ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए इस वर्ष पुरी में लाखों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। देश विदेश से आए भक्त महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंचे हैं, जहां एक और श्रद्धालु आस्था और भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रहने और आने जाने की व्यवस्था को लेकर कई लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अजय सिंह राजपूत। कई श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है कि रथ यात्रा के दौरान पुरी के कई होटल संचालकों ने किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है। सामान्य दिनों की तुलना में होटल कमरों के दाम 3 से 4 गुना तक बढ़ने की शिकायतें सामने आई है। कुछ यात्रियों का कहना है कि कई होटलों में न्यूनतम 3 दिनों की बुकिंग अनिवार्य कर दी गई है, जिसके कारण सीमित बजट वाले भक्तों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। श्रद्धालुओं के अनुसार छोटे होटलों में भी कमरों के लिए हजारों रुपए से लेकर 30-40 हजार रुपए तक की मांग की जा रही है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। कई श्रद्धालु मजबूरी में फुटपाथ, बड़दांड और समुद्र तट के आसपास खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बारिश ने इन दिनों श्रद्धालुओं की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दी है। रथ यात्रा के आसपास लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क किनारे ठहरे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ प्लास्टिक शीट और अस्थायी इंतजामों के सहारे रात बिताते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुरी में पहले यात्रियों के लिए कई सस्ती धर्मशालाएं उपलब्ध थी, जहां कम खर्चे में श्रद्धालु ठहर सकते थे, लेकिन समय के साथ कई धर्मशालाओं का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए होने लगा, जिससे आम यात्रियों के लिए सस्ते आवास के विकल्प कम हो गए। वहीं रथ यात्रा के दौरान वीआईपी व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं का कहना है कि जहां विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, वहीं आम भक्तों की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि आस्था के इस बड़े पर्व में सभी श्रद्धालुओं के लिए समान सुविधाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा रथों के गुंजिचा मंदिर पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन पर्याप्त ट्रेन और बस सेवाओं की कमी के कारण कई यात्री पुरी में ही रुक गए। देर रात तक बड़दांड और आसपास के इलाकों में यात्रियों की भीड़ देखी गई। हालांकि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने पुरी स्टेशन परिसर में अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की है। इससे हजारों श्रद्धालुओं को कुछ राहत मिली है। रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अब श्रद्धालु और सामाजिक संगठन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि होटल किराए पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यात्रा के लिए अधिक संख्या में सस्ती धर्मशालाएं, राहत केंद्र और बेहतर परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन और संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर भक्त बिना आर्थिक परेशानी के भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके और उसका अनुभव सुखद रहे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।